गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू सरस्वती जय मंदिर प्रयाग संभाग। आज हम कक्षा 4 से ऊपर के बच्चों के गणित विषय में संख्याओं के स्थान को और उनमें कितने शून्य होते हैं इसको हम देखेंगे। जैसे में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसी प्रकार से आज हम 10 अरब तक की संख्याओं के स्थानों को देखेंगे और उनमें कितनी संख्या में कितने उसमें कितना जीरो होता है हम इसको देखेंगे। ठीक, और हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार संख्याओं के स्थान को। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आगे देखिए लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसे जानेंगे। संख्याएं तो अनंत हम जितना आगे लिखते जाएंगे उतना होती, संख्याओं का कोई अंतर नहीं होता। तो हम सबसे पहले देखेंगे इकाई। इकाई का मतलब होता है एक, इसमें शून्य जीरो की कोई संख्या नहीं होती है। दहाई का मतलब होता है 10, इसमें जीरो की संख्या कितनी होती है? एक। शून्य की संख्या कितनी होती है? एक। तो सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, इसमें शून्य की संख्या 2 होती है। हजार, हजार में शून्य की संख्या 3 होती है। 10,000, इसमें शून्य की संख्या होती है 4, कितनी होती है? 4। अभी देखेंगे लाख में कितनी शून्य की संख्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितनी होती है? 5। 10 लाख में वही एक एक संख्या हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें होती है 6। हाँ, करोड़ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 जीरो होते हैं, 7 शून्य होते हैं। 10 करोड़ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 होते हैं। अरब में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अरब में कितनी संख्या होती है? कितने जीरो होते हैं? 9। अब 10 अरब में कितने होते हैं इसे देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने होते हैं? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने हो गए? 10। अभी से हम इकाई दहाई पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10। तो ये हो गई संख्याएं। इसमें कितना जीरो होता है इसे सभी भय लिख लेंगे और याद करेंगे। ये पूछा जाता है कि इसमें 10 करोड़ में कितना जीरो होता है, 100 में कितना जीरो होता है, 10,000 में कितना जीरो होता है, 10 लाख में कितना जीरो होता है। ये क्या होता है? पूछा जाता है। तो सभी लोग इसे लिख लेंगे और याद करेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है? तो हम लोग सबसे पहले अब इसको देखेंगे। ठीक,
तो हम देखेंगे क्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, देखेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या देखेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से लेकर अनंत तक सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? एक से अनंत तक की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। अनंत तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत, ये चिन्ह अनंत का होता है। ठीक, ऐसे जहां बनाओ समझ लीजिए, डॉट डॉट करके जहां पे ऐसे बनाओ ये समझ लीजिए अनंत का चिन्ह है। अब ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं है। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। ठीक, ये प्राकृतिक संख्या होगी। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। क्या देखेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण पूर्ण संख्या। ठीक, अब पूर्ण संख्या बिल्कुल सिंपल है। हम प्राकृतिक संख्या जानते हैं तो पूर्ण संख्या को भी जानेंगे। प्राकृतिक संख्या जो होती है उसमें हम जीरो को मिला देते हैं, बस जीरो जो है शून्य उसे हम शामिल कर देते हैं प्राकृतिक संख्या में, तो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो जीरो को लेकर एक से अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होता है? जीरो को लेकर एक से अनंत अनंत तक ही सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है। एक से अनंत तक की, जीरो को लेकर एक से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। जैसे जैसे 0 1 2 3 4 5 8 अनंत। ठीक, क्या है? अनंत। ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। अब हम देखेंगे सब बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब हम क्या देखेंगे? बड़ी प्राकृतिक संख्या। क्या? बड़ी प्राकृतिक संख्या या पहले सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्या? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या तक तो है ही नहीं, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? कुछ नहीं, और कोई बहुत हो सकती है। ठीक, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो हम देखेंगे बड़ी प्राकृतिक संख्या। क्या देखेंगे? बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले एक अंक की बड़ी प्राकृतिक संख्या देखेंगे। एक अंक की बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 9।
एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 9। और 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 99। क्या होगी? 99। 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 999। क्या होगी? 999। और 4 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 9999। 4399। इसी प्रकार से जितने अंक की प्राकृतिक संख्या पूछी जाएगी उतने 9 हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये हो गई हमारी बड़ी प्राकृतिक संख्या। और इसमें नीचे लिख लेंगे आप लोग कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्या लिखेंगे नीचे? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि संख्या का कोई अंत नहीं है। कोई भी आप प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए सबसे बड़ी, उसमें एक जोड़ दीजिए, फिर उससे बड़ी संख्या हो गई। फिर कोई संख्या लिख लीजिए, फिर एक जोड़ दीजिए, फिर बड़ी हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब हम लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या लिखेंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सब से छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक। क्या होती है? एक। और देखेंगे 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 10। एक लिख के एक 0। 10 क्या होगी? 10। 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। एक लिख के 2 0। अब हम क्या करेंगे? जितनी प्राकृतिक संख्या पूछेगा हम उतना 0 क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। क्या करेंगे? 0। अब उसमें हम 9 बढ़ा रहे थे, इसमें हम 0 बढ़ाते जाएंगे। उसमें 9 बढ़ा रहे थे, इसमें 0 बढ़ाएंगे। ठीक? तो पीछे एक 0 बढ़ाते जाएंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1000। ठीक? अब ये हो गया। तो ये प्राकृतिक संख्या, ये आप कितना भी लगा सकते हैं। तो सभी भैया बहन इसे लिखेंगे और याद करेंगे, समझेंगे। ठीक? थैंक यू।